जय हिंद। आजकल के रिश्ते भी कुछ किराए की तरह है। आजकल के रिश्ते भी कुछ किराए की तरह है। उसे निभाने के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। आज हम देखेंगे यहाँ पे 10th क्लास की साइंस है, बायोलॉजी है। और बायोलॉजी में हम लोग का अभ्यास प्रश्न नहीं है, ये किताब के अंदर का प्रश्न है जो कि हम लोग के 5 को पीछे पढ़ लिए हैं और नेक्स्ट जो हम लोग के इस वीडियो में पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज हम लोग को यहाँ पे देखना है कि पादप हार्मोन क्या है। तो पादप हार्मोन क्या है, ये पौधा क्या करता है, नियंत्रण और समन्वय करता है। यहाँ हम लोग के पौधे को वृद्धि करता है, ठीक है ना। यानी पौधे को समन्वय, नियंत्रण यानी वृद्धि करने के लिए किसका जरूरत होता है हम लोग के, तो हम लोग के पादप का जरूरत होता है, ठीक है ना। पादप में ग्रंथियां नहीं पाई जाती, याद रखना, ठीक है ना। तो पादप हार्मोन क्या है, पादप हार्मोन पौधे में वृद्धि तथा गतिविधि यानी गतिविधि को वृद्धि भी करता है। गति वगैरह कराने का मतलब कि बढ़ हो रहा है पौधा या ज्यादा पौधा फैल रहा है, इसे किस कारण होता है हम लोग के, ये होता है हम लोग के हार्मोन के कारण। और नियंत्रण एवं समन्वय करना ये भी किसके कारण हम लोग हो रहा है, तो हम लोग के हार्मोन के कारण। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का छुई मुई पादप की गतिया की गति प्रकाश की और प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। छुई मुई का पौधा जो होता है वो छूने पर क्या होता है, मुरझा जाता है, ठीक है ना। जो छुई मुई के पौधा होते हैं उससे क्या होते हैं, छुई मुई पौधा छूने पर मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग के जबकि कुछ पौधे प्रकाश की ओर क्या होते हैं, प्रोरो करते हैं। प्रकाश आता है तो कुछ पौधे क्या होता है, प्रकाश को ग्रोथ हो जाते हैं। और कुछ पौधे क्या होता है, हम छुई मुई है क्या, हम लोग के छूने के बाद क्या होता है, मुरझा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है वही यहाँ पर लिखा है, कुछ पौधे प्रकाश के प्रोरो करता है। हम लोग का सूर्यमुखी, तो सूर्यमुखी कब खिलता है, हम लोग के प्रकाश के उपस्थिति में सूर्यमुखी खिलता है, ठीक है ना। छुई मुई का होता है हम लोग के सूर्य डूबने के बाद, ठीक है ना। या कोई इसको छू देगा तो क्या होता है, ये मुरझा जाता है। क्लियर, इसको याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर एक पादप हार्मोन के उदाहरण जो वृद्धि बढ़ाता है, जिब्रेलिन है, जो कि तना क्या करता है, तना की वृद्धि बढ़ाता है। या हम लोग का ऑक्सिन भी है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, जिब्रेलिन या ऑक्सिन। किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है। तो ऑक्सिन की सांद्रता भिन्न भिन्न दिशा में होता है। ऑक्सिन क्या है, वृद्धि करता है पौधे में। तो ऑक्सिन की सांद्रता क्या होता है, पौधे में अलग अलग भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना, भिन्न भिन्न होती है। जिसे कारण का है प्रतान वस्तुओं के चारों ओर से जकड़ लेता है, यानी वस्तु चारों ओर से जकड़ा होता है, ठीक है ना। यानी किसी कोई जो है हम लोग के पेड़ पौधा है वो अधिक क्या होता है, कठोर होता है। तो क्या होता है हम लोग का ऑक्सिन हार्मोन के कारण, जो कि चारों ओर दिशाओं में फैला होता है, इस कारण क्या होता है, वृद्धि होता है। और पौधे में क्या होता है, कठोरता प्रदान करता है और पौधे में वृद्धि भी करता है। क्लियर यहाँ पे। तो कौन सा हम लोग इसका मेन कारण कौन सा हम लोग का, ऑक्सिन है, याद रखना। ऑक्सिन हार्मोन के कारण क्या होता है, यही शायद चार दिशा में फैलता है और पौधे को कठोर बनाता है और पौधे को वृद्धि में मदद करता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्या है, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। तो जलानुवर्तन क्या होता है, कि जलानुवर्तन का मतलब ये होता है कि जल की ओर पौधा क्या होता है, मुड़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे जलानुवर्तन के अनुसार पौधा जल की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। सिंपल डिफिनेशन है, क्या होता है, जल की ओर मुड़ जाता है। इसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक। क्लियर यहाँ पे। जंतु एवं रासायनिक समन्वय कैसे होता है, जंतु एवं रासायनिक समन्वय जो होता है हम लोग कैसे होता है, हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो जंतु एवं रासायनिक समन्वय कैसे होता है, हार्मोन के द्वारा होता है। वो हार्मोन कहाँ से निकलता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है हम लोग है, अंतःस्रावी ग्रंथि से। इसे हम लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग सलाह क्यों दी जाती है, तो आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि घेगा रोग ना निकले। अगर आयोडीन नहीं खाएंगे तो क्या होता है, घेगा रोग निकलता है। बहुत लोग कहते हैं ना, यहाँ पे इतना इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, घेगा रोग बोलते हैं, ठीक है ना। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गाइडर बोलते हैं, ठीक है ना। तो गाइडर जो होता है हम लोग के, वो आयोडीन नहीं खाने की वजह से होता है, ठीक है ना। तो आयोडीन खाने का सलाह इसलिए दिया जाता है ताकि उसको घेगा रोग ना हो, गाइडर ना हो। क्लियर यहाँ पे। तो आयोडीन युक्त नमक की सलाह घेगा रोग से बचने के लिए किया जाता है, या के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर जब एड्रेनल रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या होता है, तो जब एड्रेनल हम लोग रुधिर में स्रावित होता है तो हम लोग का त्वचा वगैरह क्या होता है, ज्यादा लाल पीला त्वचा का होता है, पीला हो जाता है। और हृदय की धड़कन का होता है, बढ़ जाता है। हृदय की धड़कन क्या बढ़ता है, जब एड्रेनल रुधिर में इसका होता है, स्राव होता है तो। और धमनिया के आसपास की पेशियां का होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। मतलब सिंपल बोल सकता है कि जब एड्रेनल रुधिर जब हम लोग के शरीर में आता है तो क्या होता है, हम शरीर को हानि पहुंचाता है, ठीक है ना। हृदय को, त्वचा को, धमनिया को, पेशिया का होता है हम लोग का ये क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। यानी रक्त में, तो यहाँ होता है रक्त में शर्करा, मैंने कहा होता है चीनी बीमारी, ठीक है ना, इसका डायबिटीज होता है, ठीक है ना।
तो रक्त में शर्करा बढ़ाने के कारण इंसुलिन इंजेक्शन देकर रोगी के रक्त की शर्करा को नियंत्रित किया जाता है। यानी उसके जो खून में होता है हम लोग के चीनी की मात्रा होता है, उसे इंजेक्शन देकर क्या करते हैं हम लोग कम कर देते हैं ताकि चीनी की मात्रा ना बढ़े, ठीक है ना, उसे नियंत्रण किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे। अब आज हम लोग के यहाँ पर सिर्फ वीडियो में यही देखना था हम लोग के किताब के अंदर का प्रश्न, तो ये आज के वीडियो में खत्म हो गया। कल के वीडियो में पढ़ेंगे इसका अभ्यास प्रश्न, ठीक है ना। तब तक आज के लिए क्लास, जय हिंद।